तो यार मेरे प्यारे बच्चों लोग, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग क्या करें, वीडियो क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो क्या कर दीजिए, एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी पार्ट का वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हमें ये पार्ट अच्छा लगा। और एक चीज़ और, सभी लोग ध्यान देंगे कि अगर वीडियो में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना, आप कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए 2022 का मॉडल पेपर है, लेकिन आपका आदर्श पेपर सेम टू सेम आपको 2024 में ऐसे ही मॉडल पेपर मिलने वाला है। ठीक, देखिए इस मॉडल पेपर को पूरा सोल्यूशन करके हम आपको बताएंगे। सोल्यूशन करने पर आपके दो फायदे होते हैं। दो फायदे क्या? आपका पूरा मॉडल पेपर एक ही जगह पर मिल जाता है, और एक ही जगह मिलने के साथ साथ आपको क्या होता है कि फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पे आपको हम समझाएंगे भी। ठीक है ना? समझाएंगे भी अच्छी तरीके से। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 316 EH फुल सोल्यूशन आपका है। अब टाइम की बात करें, यहाँ पर समय आपको कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, और मैक्सिमम आपको 100 नंबर इसमें दिया जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए। तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF आपको मिलेगी SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सभी लोग वहाँ से जाकर के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे। ठीक, तो सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये मॉडल पेपर पूरा कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक, और आप जब मॉडल पेपर पाएंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे रहेंगे, उनको भी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक, और आपको यहाँ पर पूरी वीडियो को जानकारी दी जाएगी, और जितने भी मॉडल पेपर आपके रहेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे सोल्यूशन कराए जाएंगे। और आप लोग भी धीरे धीरे सोल्यूशन करते रहिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए हमारा क्या है? सेक्शन ए में हमारा क्या है? रीडिंग। क्या है? रीडिंग है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ से आपको पूरा कितना? 10 नंबर, यानी कि आपको यहाँ से पूरा 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना? चलिए समझते हैं इसमें क्या लेता है। देखिए रीडिंग का मतलब, आप लोग रीड मीन्स क्या होता है? रीड मीन्स क्या होता है? आप सभी लोग बताएंगे रीड मीन्स क्या होता है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। क्या? पढ़ना। मतलब इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके ही उत्तर आपको देना है। सिंपल सी बात है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आपको इसको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ पढ़ना। अगर आप कभी भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आप पैसे सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक, या आपको इसमें से कोई वर्ड नहीं आता है कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है, आपकी सारी परेशानी आज हम दूर कर देंगे, और अच्छी तरीके से सारा का सारा मॉडल पेपर आपको पूरा पूरा सोल्यूशन हम करवाएंगे। पूरा का पूरा क्या करवाएंगे? सोल्यूशन करवाने वाले हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको करवाएंगे। और ये जो पैसेज है ना, पैसेज में ऐसी ट्रिक आज हम आपको बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको पैसेज एक बार में ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको दोबारा ये नहीं होगा कि सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो फेल हो गई। 100% है कि आप नंबर पाएंगे, और बेहतरीन तरीके से पाएंगे, फुल नंबर पाएंगे। ठीक है ना? ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए इसमें क्या रहा है? अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट in compelled to work till a late hours in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of the early riser. The reason for this
is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hours of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. 8. It is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must, in the long run, have a bad effect on the quality of their work. एक कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना हमारे हेल्थ के लिए, देखिए अगर आपको अर्थ भी नहीं मालूम है ना, अर्थ भी आपको यहाँ पर बताएंगे, अर्थ के साथ साथ इसमें आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, आप पूरा सोल्यूशन कर ले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है कि मुझे परेशानी होगी, मुझे दिक्कत होगी, ये चीज़ आप भूल जाइए आज। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है ना, तो जैसे अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। यानी सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे खुशी के लिए अच्छा होता है। द मैन हु राइजेस लेट, यानी ऐसे व्यक्ति जो लेट उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, यानी कि दिन में बहुत ही थोड़ा आराम कर पाते हैं। एनी वन हु लाइज इन द बेड लेट is compelled to work till late hours in the evening। और कोई भी व्यक्ति जो देर रात तक काम करता है, he has go without the evening exercise which is so necessary for his health। यानी आप बिना, अगर क्या कहते हैं, बिना शाम के एक्सरसाइज के किए बिना जाते हैं तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, ये आपके लिए, देखिए in spite of all the efforts his work will not produce as good results as that the early riser। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कहने का मतलब इसमें आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर आपको अर्थ भी नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए हम ही यहाँ पर आपके सामने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, अब यार हमको कुछ पता ही नहीं है कि पेपर कैसे सॉल्व होगा। देखिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जुड़े रहेंगे तभी हम समझा पाएंगे, अन्यथा हम आपको समझाने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप लोग चले जाएंगे यहाँ से, अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आपको हम कैसे समझा पाएंगे या कैसे चीज़ों को हम बता पाएंगे कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्रिक जानकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। आप इसमें ऐसे शब्द उठाइए जो यूनिक हो, जैसे अर्ली राइजिंग आपके लिए आ गया, बेट अर्ली राइजिंग लेट आ गया। अब ये शब्द आप खोजिए किसमें, इस पैराग्राफ में कहीं पर अगर मिल जाए ना तो उसका आप लोग बस उसी को छाप दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए राइजिज लेट, ठीक, अर्ली राइजिंग, तो यहाँ से उठाइए इसको, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप इसको इरेज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आंसर आपको बताना है तो इसलिए थोड़ा हम इरेज करते हैं। आप लोग बस सब्र करिए यार, ये एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी तक कुछ पढ़े नहीं होंगे या अभी तक वो पढ़ाई स्टार्ट किए ही होंगे अपना। ठीक है ना, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब आप जुड़े रहेंगे ना तो आपको हम यहाँ पर बताने में असमर्थ नहीं होंगे, आपको एकदम बता के बेहतरीन तरीके से बताकर ही जाने वाले हैं। ठीक, चलिए हमने क्या कहा, हमने कहा, मैंने क्या कहा कि आप देखिए आपके पास प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या ध्यान देना है। अब जब आपको जहाँ दिख जाए अर्ली राइजिंग या अर्ली राइजिंग लेट, उस पैराग्राफ को ढूंढिए। यहाँ पे मिला हमारा, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक। ठीक, आपका पहले का आंसर कंप्लीट, पूरा छाप डालिए, पूरा छाप दीजिए। ठीक है ना, आंसर आपका कंप्लीट। कोई अगर गलती हो जाए ना तो बताइएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी है कि आपका आंसर ये सही होगा।
ठीक है ना, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न एट द मिडनाइट ऑयल। अब आपको जहां पर क्या दिख जाए, मिडनाइट ऑयल, देखिए यूनिक शब्द को आपको ढूंढना है, जैसे मिडनाइट ऑयल, सम थिंकर्स, ये जहां मिल जाए, बर्न जहां मिल जाए, तो उस पैराग्राफ को आपको खोजना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाए मिडनाइट ऑयल, यहाँ पर दिखा ना, यहाँ पर सम पीपुल, यहाँ पर इस पैराग्राफ पूरा उठाइए और लिख दीजिए। याद आप यहाँ से लिखिए सेवरल थिंकर्स, ग्रेट थिंकर्स, यहाँ से आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको करना है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है ना कमाल की ट्रिक। आपको लगा ना किस तरह ऐसे ही आप बता रहे हैं, लेकिन हम आपको एक करोड़ सही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ जाए ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, और थोड़ा रुके रहिए क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको एकदम नई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। नई चीज़ों का मतलब कि आप यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने वाले हैं, ट्रिक से समझने वाले हैं, तो आप कहीं जाइएगा मत, ठीक है ना। चले जाएंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसे ही आएगा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। यानी अब आपको डिसएडवांटेज वर्किंग आप मिडनाइट में, जब आप आधे यात्री को काम करते हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेज क्या है। तो पर्सन्स हु वर्क लेट इन द मिडनाइट एंड इन नाइट टू डू नॉट हैव अ क्लियर माइंड एंड दोज हु बर्न द मिडनाइट ऑयल ऑफन रूइन देयर हेल्थ आल्सो। ठीक, तो वे क्या करते हैं, वह पर्सन्स जो वर्क लेट यानी देर रात तक काम करते हैं, डू नॉट हैव अ क्लियर माइंड, उनका माइंड क्लियर नहीं रहता, एंड दोज हु बर्न द मिडनाइट, वे क्या करते हैं, ऑफन, प्रायः, रूइन देयर हेल्थ आल्सो। ठीक, और जो रात को मिडनाइट ऑयल नहीं करते, अपने सर में तेल नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। हमारे लिए लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, किसका एडवांटेज पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर हम मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारे लिए क्या लाभ है, अगर हम लेट में उठेंगे तो हमारे लिए यानी मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। ठीक, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आप कहीं पर अगर दिख जाए, आप पैराग्राफ में देखिए, ठीक, जहाँ पे आपको एडवांटेजेस दिखे, एडवांटेजेस, ठीक, यहाँ पे देखिए एडवांटेज दिख रहा है ना, तो आप इस पैराग्राफ को उठाइए, यहाँ पे इसको उठाइए, यहाँ से यहाँ तक पूरा मॉर्निंग तक, ये आपका चौथा नंबर पूरा कंप्लीट आंसर। बस इसी तरीके से आपको खोजना है और करते जाना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या आपको कठिन लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, कठिन तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखिए। अगला देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा सेंसिबल होंगे, थोड़ा समझने वाले होंगे, थोड़ा क्वेश्चन या क्या होंगे, समझने वाले होंगे। तो ये अगर क्वेश्चन आपको करना होगा तो आपको जो क्लास टीचर लगे होंगे, जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वहाँ सामने आपको 15 नंबर का पूरा आता है, ये 15 नंबर का पूरा आएगा, तो जिसमें आपको हमने 12 नंबर इसका क्लियर करा दिया। 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर का आपका आएगा, जिसमें मैंने आपका 12 नंबर पूरा क्लियर करा दिया। ठीक, तो जैसे नॉइसी और क्वाइट, क्या, नॉइसी और क्वाइट, जैसे अपोजिट किसका पूछ रहा है, नॉइजी का अपोजिट पूछ रहा है। नॉइजी मीन्स क्या होता है, शोरगुल, क्या होता है, शोरगुल करना। ठीक, नॉइजी मीन्स क्या होता है, शोरगुल करना। अगर यहीं पे हम नॉइजी का शोरगुल हो जाएगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, तो चुप रहना, शांत रहना, यानी क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है, चुप रहना। ठीक, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रश्न सिंपल सिंपल सा से पूछे जाएंगे। देखिए ये कोई मैंने अपने से मॉडल पेपर नहीं बनाया, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं पूरे प्रश्न को पढ़कर ही जाइएगा। जितना प्रश्न इसमें बना रहे हैं ना, इसमें से आपको मान लीजिए 30% प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं
कि इसको पूरा अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए। ठीक, चलिए। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स वर्ड वन वर्ड फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का एक शब्द में आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल का एंटोनिम्स आपको बताना है। सेवरल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो फ्यू लिमिटेड, क्या हो जाएगा, फ्यू भी हो जाएगा। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, विपरीत शब्द, क्या, विपरीत, विपरीत शब्द। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा, सेवरल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, क्या होता है, संपूर्ण होता है। और फ्यू मीन्स क्या होता है, थोड़ा। ठीक, लिमिटेड मीन्स भी क्या होता है, थोड़ा। तो एंटोनिम्स पूछ रहा है। ठीक, यही आपका सिनोनिम्स का देता समानार्थी शब्द, तो होल मीन्स हो जाएगा, यानी कि होल पूरा, मतलब जैसे कि आप कहते हैं ना, उसका क्या होता है, WHOLE, होल मीन्स क्या होता है, पूरा, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब सेक्शन बी राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग, राइटिंग मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे, लिखना। ठीक, अब आपके लिए देखिए, पढ़ने वाले ऊपर था, अब आपका लिखने वाले प्रश्न आ गए, लिखने वाले प्रश्न। सेक्शन बी राइटिंग, लिखने वाले शब्द, ठीक है ना। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मीन्स क्या होता है, लेख, क्या होता है, अगर ना आपको मालूम है तो जान लीजिए, लेख। जैसे आप कक्षा 3 में जब थे या कक्षा 5 में थे, तो वहाँ पर आप क्या लिख रहे थे, लेख, आलेख लिख रहे थे। आपके सर आलेख बोल रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक, जैसे आप निबंध बोल रहे हैं, निबंध का ही सेम टू सेम वही कॉपी टू कॉपी है आपका आलेख। जैसे अब ये चीज़ आपको खुद से लिखनी है, खुद से मतलब करने का मतलब, जैसे मैंने आपसे कह दिया, किसी एक टॉपिक आपको दे दिया, जैसे आप लिख दिया कि इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। आपको ओलंपिक गेम्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पूछ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, तो अब आपको बताना है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस क्या है इसकी, तो परफॉर्मेंस आपको बताना है, ठीक है ना। तो जो बच्चे एशियन गेम्स देख रहे होंगे या ओलंपिक गेम्स देख रहे होंगे, अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो आप क्रिकेट के बारे में ही इसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। तो जैसे बहुत बच्चे इंटर के होते हैं ना, उनको ओलंपिक गेम्स के बारे में नहीं मालूम होता है, तो आप क्रिकेट के बारे में जो भी जानते हैं आप टेंस बना करके लिख देंगे, और तो आपको नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला टॉपिक जैसे इसी में आ गया आपका, अगला टॉपिक जैसे इसी में आ गया आपका, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल गेम्स, ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यानी आपके स्कूल में द इम्पोर्टेंस ऑफ एट स्कूल, स्कूल में गेम का क्या महत्व है, यानी खेल कूद का क्या महत्व है आपके स्कूल में, ठीक है ना, खेल का क्या महत्व है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। चलिए, अगला इसी में टॉपिक आपको दे देगा, कौन सा टॉपिक दे देगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ में आए। अगला टॉपिक देखिए, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो आपकी पॉलीथीन्स होती हैं, जो सॉलिड वेस्ट हैं आपके, उसको डिस्पोजल करने के लिए आपने मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन, मेयर ऑफ कॉरपोरेशन के मेयर को आपको एक लेटर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम राजेश, आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, फ्रॉम लिखना है, उसके बाद ये आपका एड्रेस हो जाएगा, जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब इसको किसको लिख रहे हैं, भोपाल, यहाँ पे भोपाल आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल। ठीक, इसको आपको लिखना है, किसको आप लिख रहे हैं। अब आप उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट में जैसे आप लिखेंगे, लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज फ्रॉम आवर लोकेलिटी ऑफ वृंदावन हाउसिंग कॉलोनी। अब देखिए, जो आपका ये चीज़ है, ये चीज़ उठ करके आपका कहाँ आएगा, इधर बगल में, तो यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ क्या है, लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज, यानी कि जो आपका
सॉलिड गार्बेज है, जो आपका सॉलिड कचरा है ना, उसको डिस्पोजल करने के लिए, नहीं आपके लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको डिस्पोजल करने के लिए आप अपने मेयर को क्या करना है, एक लेटर लिखना है। ठीक, लेटर लिखना है। अब देखिए, अब आपके पास जो भी परेशानी है आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको उसके हिसाब से ही करना होगा जो पूछा है प्रश्न में, लेकिन उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा लोग यहाँ से आप अपने से लिख सकते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे क्या कि यहाँ पर कचरा बहुत दिन से इकट्ठा हो रहा है, लोग यहाँ पर फेंक जाते हैं, यहाँ पर जो जानवर होते हैं जानवर आकर खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा बता रहे हैं, आई विश टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट garbage in and around Lake View roads in currently being removed twice a week, whereas it should be carried on a daily basis। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कचरे का मात्रा है वहाँ पर हफ्ते में 2 बार आपको उठाया जाता है आपके द्वारा, लेकिन वो कम है। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर काम करवाना है, मतलब जो हफ्ते में आप 2 बार करवा रहे हैं वो आप डेली बेसिस पर करवाइए। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर बतानी है। ठीक, अगर ना समझ में आए मेरे प्यारे चलो आप कमेंट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। बट विदाउट प्रॉपर गार्बेज बीन्स द एंटायर लोकेलिटी इज लिटरेट, यानी लिटरेट विद फिल्ट एंड गार्बेज एंड द प्लेस वेयर आस अ डर्टी लुक, यानी बिना गार्बेज बिन्स के, मतलब जो गार्बेज आपके होते हैं ना जिसमें कचरा वचरा रखा जाता है, तो उसके बिना यहाँ पर क्या है, जो आपकी एंटायर लोकेलिटी है ना वो क्या होती है, बहुत ही गंदी दिखती है, बहुत ही गंदी आपको दिखती है। ठीक, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लिख देंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फ्यूचर एंड डेंजर ऑफ स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीज एंड लर्किंग बिकॉज द मानसून सीजन्स इज फास्ट अप्रोचिंग द एक्यूमुलेटेड। आप जो भी चीज़ें, अब आप अपने से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ इसी चीज़ को लिखिए। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए आगे क्या बताया गया कि यहाँ भविष्य के लिए खतरा है। फ्यूचर द डेंजर ऑफ स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेस इन लर्किंग बिकॉज द मानसून सीजन्स इन द फास्ट अप्रोचिंग द एक्यूमुलेटेड गार्बेज इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उससे मच्छर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अब आगे आपको 2 देगा, एक आपको करना रहेगा, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला कर लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सेक्शन सी आपके लिए आता है। सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन का आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म को छोड़ चुका है। अबैंडेंस मीन्स क्या होता है, छोड़ना। ठीक है ना, क्या होता है, छोड़ना। क्या होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, छोड़ना। यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म को छोड़ चुका है उसे हम क्या कहेंगे, नास्तिक कहते हैं, यानी अपोस्टेट। क्या होता है, अपोस्टेट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। द फ्रेज पिक होल्स इन का मतलब क्या है इसमें, फाइंड फॉल्ट विद, टू इंसल्ट, टू अटैक समवन, टू पंचर, यानी पंच्योर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विद। ठीक है ना, द सिनोनिम्स आप एक्यूट का सिनोनिम्स आपको बताना है, तो एक्यूट का सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, सेवियर। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है, आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो स्टूड एस एक्सट्रीमिस्ट या ऑफ, इसमें है एक्सट्रीमिस्ट में आपको यहाँ पर एरर बताया गया है। ठीक है ना, एंटोनेम्स ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाइस। क्या हो जाएगा, वाइस। ठीक, अब आपके लिए क्या आता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पहला सेंटेंस क्या है, ही विल से, उसने कहा होगा, द स्टूडेंट वाज लेजी। स्टूडेंट क्या है, बहुत ही लेजी यानी आलसी है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे,
ही विल से, यहाँ पर कामा नोट कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे और द स्टूडेंट वाज लेजी, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट वाज लेजी। ठीक, ही सैड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ही सेड दैट, दैट लगाएंगे, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक, अब देखिए अगला हमारा सेंटेंस क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको किसी एक को कंबाइन करना है। जैसे द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विड्रॉ, यानी जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो शत्रु थे वो क्या कर दिए, युद्ध को विड्रॉ कर दिए। तो इसका सिंपल सेंटेंस बना तो क्या हो जाएगा, द बैटल बीइंग ओवर, यानी जो युद्ध है समाप्त होने पर द एनिमी विड्रॉ, एनिमी क्या हो गए, विड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, चलिए, ही गिव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ही गिव अप ट्राइंग सिंस ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड बिसाइड्स मेकिंग प्रॉमिस केप्ट इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाएंगे इसका, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, यानी वह केवल प्रॉमिस ही नहीं किया, वहाँ उसे क्या कर दिया, छोड़ भी दिया। ठीक है ना, तो चलिए अगला देखते हैं, डिड ही नॉट टेल यू, तो इसका पॉजिटिव वाइज क्या बनाएंगे, वेयर यू टोल्ड बाय हिम। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डरर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डरर। ठीक है ना, आपके लिए आपका हो जाएगा। चलिए, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ठीक, यानी वर्षा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, तो क्या इसका क्या बनाएंगे, इट बीइंग रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ठीक है ना, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ठीक है ना, एक्सेस, एक्सेस इसका मतलब, एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, द चांस और राइट टू यूज हैव अ समथिंग, वी डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस डिपार्टमेंट। ठीक, और एक्सेस का मतलब सरप्लस हो जाएगा, द टेस्ट फाउंड एन एक्सेस स्टेडियम एज ब्लड। अफेक्ट और इफेक्ट, एक अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट डालना, किसी पर प्रभाव डालना। एक का मतलब द हीट वेव अफेक्टेड द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपुल इन ग्वालियर। ठीक, इफेक्ट का हो जाएगा अ रिजल्ट कन्क्वेंसेस। ठीक है ना, तो द इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स वर डिसवेस्टिंग। ठीक, चलिए अब इसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट सभी लोग करेंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो सभी लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। ठीक है ना, चलिए, और जो क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में इसको ट्रांसलेट करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अवर फैलेंसी टू कंसीडर अवर मदर टंग इनफीरियर। ठीक, इसका बनाएंगे। उसके बाद हमें संसार के साथ रहना और चलना है, तो वी हैव टू लिव इन मूव एलॉन्ग विद हिज वर्ल्ड। ठीक, अतएव संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है कि यहाँ पर लाइव इन मूव अलॉन्ग विद हिज वर्ल्ड, देयर फॉर इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू लर्न ऑल अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज़ आल्सो इम्परेटिव टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। ठीक, चलिए, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते हैं। यानी वी कैन बी स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। ठीक, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। तो द इंग्लिश मैन कैन बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस लिटरेचर बट कैन नेवर बी सूरदास और तुलसीदास। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। द गुड बुक्स वी कैन राइट ओनली इन आवर मदर टंग। ठीक है ना, सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग में देखिए,
तो सेक्शन डी में देखिए अभी इसमें आपको एक चीज़ हाँ सेक्शन डी में आप बकाएगा तो प्रो जो आपका होगा और जो आपका सप्लीमेंट्री होता है प्लस सप्लीमेंट्री, ठीक। सप्लीमेंट्री में आपका पूछता है प्रश्न, तो अभी आपको इस सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक, और एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप पूछेगा, ठीक। इस तरीके से सप्लीमेंट्री में भी होता है 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आते हैं पोइट्री में, पोइट्री की बात करते हैं। तो पोइट्री में आपको क्या देगा, एक ध्यान दीजिएगा, एक आपको क्या देगा, एक आपको देगा स्टैंजा, ठीक, स्टैंजा देगा। अब इस स्टैंजा से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसका आपको जवाब देना है, ठीक। 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 6 नंबर आपको देगा। इसमें आपको एक फिगर ऑफ स्पीच भी आता है और सप्लीमेंट्री में भी आपका क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप SKM इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो पार्ट आपको चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सभी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक, सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए। तो इतना सारा प्रश्न, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चा लोग सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक, शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमें वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी। तो सभी लोग अपना मत, ओपिनियन ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चा लोग, तब तक के लिए जय हिंद।